नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे बारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते ही जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078, शक 1943, सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन सोमवार। आज सप्तमी दोपहर को 1:40 तक, उत्तराखाड़ा नक्षत्र 8:22 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:10 से 8:47 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात कोरोना की करते हैं जी। हमारे बहुत सारे दर्शक ये सोचते होंगे कि कोरोना ही बहुत सामान्य बीमारी है, पर मैं आपको बता दूं कि जाके पाँव न फटे बिवाई बो का जाने पीर पर आए। 17 दिन कोरोना की बादशाहत में जो बीमार रह चुका हो, उसे 18वें दिन पैरों में खड़े होने में तकलीफ होती है। मतलब ये एक आसान बीमारी नहीं है, पर ये एक आसान बीमारी भी है। एक मास्क, थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़े से अपनी महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण, थोड़ी अपनी इंद्रियों पर निग्रह, थोड़ा अपने अंदर में आज्ञा पालन, ये कुछ चीजें अगर आप रखें तो बड़ी आसानी से कोरोना को हराया जा सकता है। मगर मुश्किल ये है कि सरकार से लेकर असरकार तक सभी कोरोना को मुंह चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी गलतियां हो रही हैं। भीड़ की जगह में हम जा रहे हैं और बड़ी खरीदारी कर रहे हैं, सब्जियों की भीड़ में खरीदी कर रहे हैं। कोशिश करें इनसे बच जाएं तो ज़्यादा अच्छा। कोरोना के फैलने की दूसरी वजह है सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों की बाढ़। लोग अपनी महत्वाकांक्षा, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर अभी भी कोई नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। ये भी एक वजह है। हालांकि ये अच्छी बात है, बहुत सारे प्रदेशों के चुनाव और चुनाव की तारीखें, चुनाव के रिजल्ट भी आ गए, तो खुश होना जायज़ है। पर मुझे ऐसा लगता है ये बहुत जल्दी खुशी आपकी दुख में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका जो प्रसार हो सकता है कोरोना का, इस पर भी थोड़ा विचार करना होगा। अब सवाल ये है कि इन सब के लिए करना क्या चाहिए। सबसे पहले अपने विचारों पर नियंत्रण करना चाहिए, अच्छे और बुरे का विवेक करना चाहिए। हम बाद में सरकारों को दोष दें, उससे पहले अपने निजी जीवन में, अपने निजी आचरण पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यदि आप भीड़ में न जाएं, यदि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, यदि आप थोड़ी सी हाइजीनिक कंडीशन में रहें, यदि आप थोड़ी सी अनुशासन में रहें, आप डॉक्टर्स की सलाह मानते रहें, यदि आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, यदि आप मास्क लगा लें, यदि आप थोड़ा सा सैनिटाइज़र लगा लें, तो कितना अच्छा होगा। मतलब आज यदि हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि कोरोना में सावधानियां जरूर है। कोरोना के बाद दवाइयां, अगर इसके बाद भी कोरोना हो जाए तो फिर आपका काम यह है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर की शरण में जाएं और उनके अनुशासन में रहें, उनकी दवाइयां खाएं। ऐसा कहते हैं कि कोरोना का 6वां दिन खराब होता है। मतलब जैसे ही आपको लगे कि आपको कोरोना है, कोरोना टेस्ट तत्काल कराइए और तत्काल ही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में, डॉक्टर की गाइडेंस में दवा खाना शुरू करिए। अगर आपने बहुत जल्दी दवा लेनी शुरू की और जस्टिफाई कर लिया कि आपको कोरोना है, तो आप बहुत जल्दी इस परेशानी से बाहर आ जाएंगे। बहरहाल, कोरोना की बात करते हैं तो बात कोरोना के आध्यात्मिक दवा की भी है जी। हमारे यहाँ पे तुलसीदास जी ने लिखा कि भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। अब इसके बाद में भी अगर कोरोना हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो पारद शिवलिंग की सेवा करनी चाहिए। कहते हैं पारद शिवलिंग की पूजा करने से नकारात्मकता खत्म होती है। पारद यानी पारे को प्राकृतिक रूप से प्रबल ऊर्जा प्रदान करने वाला एक रासायनिक तत्व माना गया। पारद को संस्कृत में शंभु बीज भी कहा जाता है। अगर हम अपने पुराणों को देखें तो पारे का बड़ा महत्व बताया गया।
इसे भगवान शिव का वीर्य भी कहा गया। हजारों स्वर्ण मुद्राओं के दान, चारों तीर्थों के पुण्य का जो स्नान का फल मिलता है वो केवल पारद शिवलिंग के दर्शन मात्र से मिलता है। पारद शिवलिंग के स्पर्श मात्र से मोक्ष की कामना करने वाले मोक्षार्थी मोक्ष पा लेते हैं। तो भगवान शिव की पूजा जो करते हैं पारद शिव में, वो आध्यात्मिक चरम की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। कोशिश करें कि आप अपने जीवन में नियमित सोमवार का व्रत करें और पारद शिवलिंग की घर में अवश्य स्थापना करनी चाहिए और पारद शिवलिंग का बड़े अच्छे तरीके से नित्य अभिषेक करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। पारद शिवलिंग की स्थापना पूजा करने से मनचाहा लाभ आपको मिल जाता है, मनचाही जॉब आपको मिल जाती है, मनचाहा पति मिल जाता है, मनचाहा व्यापार में लाभ हो जाता है, बच्चे अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं, जवान अच्छी नौकरी कर पाते हैं, अच्छी पत्नी अपना पार्टनर पा पाते हैं और अपने जीवन में सब प्रकार की निर्विघ्नता होती है। भगवान शिव के बारे में कहा गया कि शयेति तिष्ठेति यो जनानाम मध्ये शिवः श ईव, मतलब जो अत्यंत सरल हो उसका नाम शिव, और पारद में तो बहुत ही सरल है। ऐसी स्थिति में भगवान शिव की पूजा पारद लिंग में करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए, तो यदि आप कोरोना से पीड़ित हो और यदि आपके पास पारद शिवलिंग हो तो समझिए कि बड़ा आसान है। दवा तो आप खाइए ही, दुआ हम दे ही रहे हैं, और अपने जीवन में थोड़ा सा अगर अनुशासन रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम सब इस महामारी से बच जाएंगे। हमारे बहुत सारे दर्शक जिज्ञासावश ही जानना चाहते हैं कि कोरोना आखिर कब तक, ये एक जिज्ञासा हो सकती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कि कोरोना एक वायरस है और ये बड़ी तेजी से फैलने वाला वायरस है। अभी हमने इसका दूसरा स्ट्रेन देखा है, इसके बहुत सारे स्ट्रेन आ चुके हैं। ये वायरस जितनी शरीर से होकर गुजरेगा उतना ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होगा। मगर अगर हमने 60% हर्ड इम्यूनिटी पा ली तो निश्चित तौर पर जानिए कि कम हो जाएगा। अब सवाल ये है कि आज भारत में 4 लाख से ऊपर प्रतिदिन की इन्फेक्शन रेट है। ऐसी स्थिति में हर्ड इम्यूनिटी के करीब पहुंचने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मगर इसे तबाही बहुत होने वाली है। हमारे पास में दवाइयाँ कम हैं, हमारे पास संसाधन कम है और परेशानियाँ ज़्यादा हैं। देश की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में 60% हर्ड इम्यूनिटी को संभालना बहुत मुश्किल होगा। चलिए, प्रश्न बहुत जसकता सभी भी है। पंडित जी ने वो बात नहीं बताई कि आखिर ये कोरोना कब चला जाएगा, क्योंकि लोगों के मन में ये प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना जिसके साथ आया है उसी के साथ जाएगा। ज्योतिष में अगर हम देखें तो मकर राशि में शनि प्रवेश किया करीब, अगर मेरी जानकारी ठीक है, कुछ 20 या 24 जनवरी के आसपास में 2020 में ये कोरोना शनि में मकर राशि में शनि प्रवेश किया, और मकर राशि में शनि जब तक रहेंगे यानी लगभग अप्रैल 2022 तक, तब तक आप मान सकते हैं कि कोरोना पर नियंत्रण करना बड़ा आसान नहीं रहेगा। मगर जैसे ही मकर राशि से शनि कुंभ राशि में जाएंगे, ग्रहों की स्थितियां अनुकूल होंगी और बहुत जल्दी देश में सामान्य परिस्थितियां तैयार हो जाएंगी। हमारे बहुत सारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे शनि जैसे देवता प्रसन्न हो जाए। तो सच बात तो ये है कि कोरोना एक महामारी है और ये संसार को नियंत्रित करने के लिए आई है। तो ऐसी स्थिति में हमें आत्मनियंत्रण का एकदम ध्यान रखना चाहिए। यदि हमने प्रकृति के साथ बहुत अन्याय किया तो प्रकृति अपने साथ न्याय करने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में अगर आप चाहते हो कि शनि पर जल्दी से नियंत्रण किया जाए तो सबसे पहले अपने इंद्रियों पर निग्रह रखें, फिर जिस देश काल परिस्थिति में हम जी रहे हैं उनका भी ध्यान रखें। बड़ी चिंता की बात है, हम लोग बहुत सारे ग्रह दोषों की बात करते हैं, मगर एक बात हम भूल जाते हैं कि आज कोरोना महामारी में हमें बहुत दया आनी चाहिए, पर हो एकदम उलट रहा है। हम सब्जियों के रेट ज़्यादा देख रहे हैं, अनाज के रेट ज़्यादा देख रहे हैं, तेल के रेट ज़्यादा देख रहे हैं, दवाइयों के रेट ज़्यादा देख रहे हैं, डॉक्टरों की फीस ज़्यादा देख रहे हैं। लोगों में जो दयालुता होनी चाहिए उसकी जगह क्रूरता ने ले लिया। अभी आप समझिए कि क्या प्रकृति का दंड अभी भी बंद होना चाहिए, बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे लोग जिन्होंने कोरोना की महामारी देखी है, उसके देखने के बाद में भी उनके अंदर में बहुत अधिक लाभ कमाने की इच्छा है। कोरोना महामारी को लोग
अब कहने लगे हैं कि कोरोना एक अवसर है। सच बात यह है कि कोरोना एक अवसर है जब आप अपने अंदर की दयालुता को चेक कर सकते हैं, आप अपने अंदर के कृपा को चेक कर सकते हैं, आप अपने अंदर के दानवीरता को चेक कर सकते हैं, आप अपने अंदर के न्यायप्रियता को चेक कर सकते हैं। मगर दुर्भाग्य है, ईमान से कहता हूँ, मुझे बहुत पीड़ा होती है जब लोग इतनी बुरी स्थिति में भी सनातनी होने के बाद लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ठगे दुख उपजे और ठगे सुख होए। तो निश्चित तौर पर जानिए कि जो लोग भी इस वक्त लोगों को ठग रहे हैं वो एक दिन ठगे जाएंगे, ये तय रहा। क्योंकि मैंने लिखा कि धर्मात् संजायते अर्थः धर्मात् कामो भी जायते धर्म एवा परगाय तस्मात् धर्मं समाचरेत्। धर्मात् संजायते अर्थः, अर्थ माने काम का। अगर आपने धर्म से धन नहीं कमाया तो समझ लीजिए वो आपके काम नहीं आने वाला है। इसका मतलब वो क्या करने वाला है, वो आपकी डेथ शेड्यूल तय करेगा, मतलब आपकी मृत्यु का रास्ता तय करेगा। यदि आप धर्म से पैसा कमाएंगे तो जीवन का रास्ता तय करेगा, और यदि अधर्म से पैसा कमाएंगे तो मृत्यु का रास्ता तय करेगा। कोरोना महामारी में मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने जीवन में सदाशयता लाइए। ये दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। देवी भागवत में शायद 12वें स्कंद में कोई एक कथा होगी कि एक राजा था, उसको एक संत कथा सुनाता है। ये कथा हमारे पिताजी हमें सुना रहे थे। हमने देखा कि वो जोर जोर से हंसने लगे। हमने पूछा आप हंस क्यों रहे हैं? कहा आज हंसने वैसी बात है। हमने देखा उनके हाथ में देवी भागवत है। बोला फिर भी बताइए हंसने की क्या बात है? बोला तू हंस देगा। मैं कहा नहीं, मैं नहीं हंसूंगा, आप बताइए मुझे हंसने की वजह क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक भिखारी क्या कहता है? मैं कहता है कि बहुत भिक्षामदेही, मुझे एक मुट्ठी दे दो। क्या वो नहीं कहता है? मैं कहा ये कभी नहीं सोचा। बोला इसमें वही लिखा है। वो कहता है कि मुझ पर दया करके नहीं, अपने पर दया करके देना। देखो मैंने नहीं दिया है ना, तो मेरी स्थिति को देखकर अपने आप को रहम करके देना। और दत्त दानाच दोहे दरिद्री, जो लोग दान नहीं करते वो दरिद्री होते हैं। दरिद्र भावात करोति पापम, और दरिद्रता होने के कारण पाप करते हैं। पाप प्रभावाति नरकम प्रयांति, और इसी के कारण नरक मिलता पुनः दरिद्री पुनरेव पापी। इसलिए बार बार वो दरिद्री बार बार पापी होते हैं। इसलिए कोशिश करें इस कोरोना काल में थोड़ा सा शांत रहें, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करें, कोशिश करें, जीव सेवा करें, जीव दया करें। इससे बड़ा अवसर आपको नहीं आएगा। अब हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हमारे साथ अगले कॉलर रामेश्वर जी हैं। रामेश्वर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी बताएं। सर मैं मेरे बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे बच्चे का जन्म है 9 दिसंबर 2014। अच्छा, और जन्म समय? जन्म समय है सुबह 6 बजे। जन्म स्थान है सोनभद्र यूपी। सुबेरे 6 बजे? जी। और सोनभद्र कहाँ पड़ता है? वाराणसी के पास? नहीं, इधर उत्तर प्रदेश है सर, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। बताइए क्या जानना चाह रहे हैं? सर उसके बाएं हाथ के अंगूठे में दो उंगलियां हैं। तो सर इसका क्या कुछ भविष्य उसका बताएंगे? चलिए आइए देखते हैं। बाएं हाथ की उंगली में, बाएं हाथ के अंगूठे में 2 उंगलियां हैं। मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर हावर्ड गार्नर ने इस पर एक बड़ा रिसर्च किया। आगे चल करके इसी से एक फॉरेंसिक साइंस की रचना हुई, और इसी फॉरेंसिक साइंस में 2 चीज़ें समझ में आई। आगे चल करके साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया कि लेफ्ट हैंड राइट ब्रेन को लीड करता है, राइट हैंड जो है वो लेफ्ट ब्रेन को लीड करता है। यदि किसी बच्चे के हाथ में 2 उंगलियां हैं, इसका मतलब यह है कि उसके पास में ज़्यादा गहरी रीजेस होंगी। इसका मतलब यह है कि बच्चा ज़्यादा इमोशनल होगा। थंब का मतलब होता है लॉजिकल कन्विंसिंग पावर। तो ऐसा बच्चा जबरदस्त लॉजिकल कन्विंसिंग पावर का मालिक होगा, मतलब उसमें उसके अंदर में बड़ी भावुकता होगी और बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा। जहाँ तक मैं इस बच्चे की जन्म कुंडली देख पा रहा हूँ, इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, इसकी जो राशि है वो मिथुन है, लग्न में शनि है, तृतीय शनि लग्न में होने के कारण बच्चा बहुत ज़्यादा आत्मनियंत्रित होगा,
थोड़ा सा आत्मबल कम होगा, पर बहुत ऊर्जा होने के कारण आपको इसका ये कमी कभी दिखाई नहीं पड़ेगी। इनसिक्योरिटी हो सकती है, पर कई बार बच्चे ऐसी इसी इनसिक्योरिटी में बहुत बड़े अफसर बन जाते हैं। सवाल है इस बच्चे के अंदर में क्या खासियत है। लग्न में बुध सूर्य है, बच्चा बहुत स्मार्ट है, तीसरे स्थान में मंगल, बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। अगर हम इस बच्चे की 18 साल की उम्र देखें तो करीब 2032 में इसके 18वें साल की पूर्ति होती है। ये बच्चा विज्ञान विषय लेगा और मेरे हिसाब से बड़ा सर्जन बनेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दो बातें एकदम ध्यान रखिए, इस बच्चे के 11वें स्थान में राहु है, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से इसे दूर रखिएगा क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि जब तीसरे स्थान में पड़ती है तो बच्चे कई बार फैंटेसी के शिकार होते हैं और बच्चे उतनी एकाग्रता से पढ़ाई नहीं कर पाते और अनह्यूमन यानी मैकेनिकल लाइफ जीना शुरू करते हैं, जिसके चलते उन बच्चों में गुस्सा चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है। तो केवल एक ही बात का ध्यान रखें। और इसके अलावा इस बच्चे के लिए सोमवार की व्रत करें, भगवान शिव का पूजन करें और चीनी का दान किया करें। इस बच्चे का भाग्य बहुत बली होगा। यदि इस बच्चे को और बेहतर रखना हो तो 4 कैरेट का टोपाज, 4 कैरेट का मूंगा गले में लॉकेट बनाकर डाल दे, कल्याण है जी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं लीना चिमनानी जी। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ, मेरे बेटे के बारे में पूछना है, कैलाश चिमनानी के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 19 मार्च 1991 और समय 10:15 में, सवेरे शाम, सवेरे। जन्म स्थान बलौदा बाजार। तो अभी कहाँ से बोल रही हैं आप? बलौदा बाजार से सर। चलिए ये देखते हैं इस बच्चे का क्या जानना क्या है। उनकी ना शादी नहीं हो रही है पंडित जी। और दूसरा सवाल ये है कि इनको जूते की शॉप है, वो भी कम चलती है, नहीं चलती है ज्यादा। आपका कहना है कि इसकी शादी नहीं हुई है? जी जी पंडित जी। चलिए ये देखते हैं, शादी नहीं हुई है। पहले तो शादी करनी है और दूसरा व्यापार बढ़िया होना चाहिए। दोनों ही कामनाएं बिल्कुल सही है। एक माँ के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसकी बहू अच्छी आए ताकि बेटे को खुश देख सके वो, और उसके पास खूब व्यापार होना चाहिए, बढ़िया स्वास्थ्य होना चाहिए। ये तीनों ही प्रश्नों का जवाब देते हैं। आपके बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है और उनकी जो राशि है वो मेष है। सप्तमी शनि विवाह का स्वामी, मंगल लग्न में बैठा है मतलब मंगली है, राहु की पूर्ण दृष्टि है, इसलिए शादी में व्यवधान। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लिए, शनिवार रविवार को होता है, बड़ी आसान सी पूजा है। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल पहना है। आपके बच्चे की तकदीर 1 साल के अंदर लौट जाएगी, ये मेरा वादा है। और इस बच्चे से कहें कि रोज भगवान शिव का पूजन करे, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करे, थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा दूध लेकर के भगवान शिव के मूर्ति में रोज विग्रह में स्नान कराया करें। 1 वर्ष के भीतर आपके बच्चे की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी जी। जैन जी, आनंद जैन जी, जी बताइए बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। पंडित जी, हमारे बच्चे की शादी में गई है 1984 को जन्म में, 1984 को जन्म, दिन मंगलवार, सुबह 7 बजे। और तारीख क्या है? तारीख 14 अगस्त। जो शादी नहीं हुई है और 8 बजे आपने कही थी, 8 बजे आना, कोई कर नहीं रहा, जो कह रहा लड़की को होते तो बच्चा, लड़का तो नहीं हुआ। कहाँ से बोल रही? इस बच्चे का जन्म कहाँ का है? भिंड का है। भिंड भिंड भिंड। आज अच्छा मेरी बात हो रही थी पहले, अब यहाँ 8 बजे कोई कर नहीं रहा हो। चलिए अब आप एक छोटा सा काम करिएगा। किसी भी पंडित जी के पास जिसके पास एक ऐसा वाला स्मार्टफोन हो, ऐसे स्मार्ट पंडित जी के पास मुझसे 10 मिनट बात करा दीजिएगा। मैं पंडित जी को वो कंटेंट भी भेज दूंगा। अर्क विवाह सही है कि बहुत सारे लोगों को नहीं है जानकारी, पर अर्क विवाह होता है और अर्क विवाह शनिवार रविवार को होता है। अब आप समय मत खराब करिएगा, आज ही जा करके। और मेरा सेल नंबर है, आप नोट कर लें, 9753039055, 97539055, 9753039055। ये नंबर थोड़ा सा टिपिकल है। बहरहाल हमारे बहुत सारे दर्शक जो मुझसे सीधे बात करना चाहते हैं और सोचते होंगे कि पंडित जी से बात नहीं हो पा रही, पर बड़ा आसान है। गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी,
मिल जाए तो कॉल करें, और कॉल करने के बाद विनम्रता से मुझसे मेरा मोबाइल नंबर लें और व्हाट्सएप पे बात करें। सभी एक साथ बात करते हैं, तकलीफ होती है, तो एक कोशिश करें कि आप व्हाट्सएप पे मुझसे बात करें, और मैं आपके बच्चे का नहीं होगा तो ऑनलाइन पूजा करवा दूंगा और आपके बच्चे का विवाह हो जाएगा। याद रखिए कि आपके बच्चे के विवाह का समय आ रखा है, हार्डली 6 महीने के भीतर आपके बेटे का विवाह हो ही जाएगा पक्के तौर पे। बस उसके लिए आपको विवाह कराना बहुत जरूरी है जी। गजेंद्र जी रायपुर से। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुदेव प्रणाम। मैं बच्चे के बारे में जानना चाह रहा था। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 13 दिसंबर 2012। हाँ। और समय दोपहर के 12 बजे। अच्छा। जगह जगदलपुर, छत्तीसगढ़। अच्छा। इनके भविष्य के बारे में जानना चाह रहा था गुरुदेव। अभी क्या करते हैं ये अभी तो 3rd क्लास में पढ़ रहे हैं। क्लास 3 में है, बहुत बढ़िया। जी। बहुत बढ़िया, क्लास 3 में। और आप क्या करते हैं? मैं पुलिस में हूँ, रायपुर में इस समय सर्विस में हूँ। अच्छा, तो ये भी अगर पुलिस में पहुंच जाएगा तो कैसा लगेगा? अब उनका क्या आगे का भविष्य पता नहीं गुरुदेव, कहाँ जाएंगे वो, क्या है। एक बतौर पुलिस अफसर आपको लगता है कि पुलिस का जॉब अच्छा है? आप अपने बेटे को भी जॉब कराना चाहते हैं? मैं ये नहीं सोच रहा गुरुदेव, ऐसा तो नहीं सोच रहा हूँ। मतलब नहीं चाहते हैं कि पुलिस में जाए? जी। चलिए, वैसे मैं आपको बता दूं, हम लोग बहुत पुलिस वालों को अच्छा बुरा कहते हैं, पर जब कष्ट का समय आता है तो पुलिस ही व्यवस्था ठीक करती है। अगर हम चौराहे पर खड़े हुए पुलिस वाले को देखें तो कभी ये आपको महसूस नहीं होगा, पर एक दिन आप चौराहे में 24 घंटे की ड्यूटी दे दें, आपको समझ में आ जाएगा कि पुलिस वालों की ज़िंदगी कैसी होती है। पुलिस वाले वास्तव में आदरणीय है, पूजनीय है। भारत जैसे देश में पुलिस की नौकरी बहुत कठिन है, और शायद इसीलिए कोई पुलिस वाला अपने बच्चे को पुलिस वाला नहीं बनाना चाहता। पर मैं आपको बता दूं, मैं और हमारा समाज पुलिस वालों की बहुत इज्जत करता है। चलिए हम देखते हैं इस बच्चे के बारे में कि इस बच्चे को पुलिस वाला क्यों बनना चाहिए, क्योंकि उसकी कुंडली में भी मंगल 11वें स्थान पे है। इस बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है और इसकी राशि वृश्चिक है। इसका तृतीयेश मंगल 11वें स्थान में है। बेसिकली इज अ स्पोर्टी, मना स्पोर्टी प्रोफेशन में जाएगा, तो इसको एक तो खेल में डाल के रखिएगा। और इसके 11वें स्थान में मंगल, चोटें लगती हैं तो साल में एक बार इसके वजन के बराबर तुलादान कराइएगा। दशमेश मंगल 11वें स्थान में है, ये बड़ा भाग्यशाली है। इसका संबंध राज्य सत्ता से होगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में इसको नौकरी मिलेगी। दशमेश चूंकि 11वें स्थान में है, बड़े अफसर के तौर पर नौकरी मिलेगी। इसके जीवन में कुछ परेशानियां हैं। चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर बैठा, थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। पेट में थोड़ी तकलीफ हो सकती है क्योंकि चंद्रमा रोगेश होकर के दशम स्थान में है। पिता के जीवन में संघर्ष हो सकता है क्योंकि चंद्रमा दशम स्थान में राहु से आक्रांत होकर बैठा। बड़ा प्रश्न, करना क्या चाहिए? तो इसके माता पिता को चाहिए कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करे और इस बच्चे को हनुमान चालीसा रटवा दीजिए और इसे रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने कहिए। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल, अगर इसे सर्दी ना हो तो पहनाए। इस बच्चे से कहें कि माता के मंदिर में जाकर के 5 मिनट ध्यान किया करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर में बच्चे का जीवन अच्छा होगा। आपके मन में एक प्रश्न और भी आ रहा होगा, महाराज मेरा बेटा आगे चल करके बनेगा क्या? पंडित जी ने डरवा दिया कि पुलिस वाला बनेगा, तो पुलिस वाला अगर ना बनना चाहे तो क्या करें? तो देखिए, इस समय जब 2030-31 में ये बच्चा जब 10th वगैरह में होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अभी तो क्लास 3 में 7 साल बाद 2027-28 में ये साइंस विषय लेकर के और ग्रेजुएशन करेगा और फिर आगे चल करके आपका नाम रोशन करेगा। पर मुझे लगता है ये नौकरी पुलिस की करेगा। चलिए, इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। कल हम फिर हाजिर होंगे, मगर जाते जाते वही एक सिखावन कि आप कितने भी घर में रहते हो, आप इस तरह मास्क लगा कर रखें, बहुत ज़रूरी है। मैंने पूरा परिवार कोरोना से लड़ाई करके ये सीखा कि कोरोना से बचा जा सकता है, लड़ना कठिन है। और इस तरह से अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और कोशिश करें कम से कम लोगों से मिले। मगर कल हम आपसे टीवी पर मिलने ज़रूर आएंगे, जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं। हाँ, 1 दिन बाद।